प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि, लेकिन ज्योतिष का बेसिक ज्ञान उनको नहीं है, जो लोग ज्योतिष के संदर्भ में नहीं जानते और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यह वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में रुचि है लेकिन ज्योतिष का बेसिक ज्ञान उनको नहीं है, जो लोग ज्योतिष के संदर्भ में नहीं जानते और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यह वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है। जन्म कुंडली चार्ट में 12 भाव होते हैं और यह कुंडली का पहला भाव है, इसे लग्न भाव कहते हैं। इस भाव में सबकी कुंडली में 1 से लेकर के 12 अंक के बीच में कोई न कोई गिनती लिखी होगी। इन सभी 12 भावों में अंकों के रूप में मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत कोई न कोई प्रत्येक भाव में कोई न कोई राशि बनी होगी। जैसा कि आप जान चुके हैं, कुंडली चार्ट में 12 भाव होते हैं, ठीक इसी तरह से 12 राशियां भी होती हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह होते हैं और यही 7 ग्रह जो है इन 12 राशियों के स्वामी होते हैं। राहु और केतु 2 छाया ग्रह भी होते हैं। राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। इस तरह से सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु मिलाकर के 9 ग्रह सर्वमान्य हैं। राशियों और ग्रहों के अतिरिक्त 27 नक्षत्र होते हैं और अभिजित नक्षत्र को भी अगर ले लिया जाए तो 28 नक्षत्र होते हैं, किंतु अभिजित नक्षत्र का मुहूर्त ज्योतिष में ज्यादा प्रयोग होता है। फिलहाल मैं इस वीडियो पर नक्षत्रों के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं करने वाला हूँ। आइए राशियों के संदर्भ में चर्चा करूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि 12 राशियां कौन है। आप इन्हें ठीक अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो जो पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि वृषभ राशि है, इसको वृष राशि भी कहते हैं। तीसरी राशि जो है मिथुन राशि है। चौथी राशि कर्क राशि, 5वीं राशि सिंह राशि, 6वीं राशि कन्या राशि, 7वीं राशि तुला राशि, 8वीं राशि वृश्चिक राशि, 9वीं राशि धनु राशि, 10वीं राशि मकर राशि, 11वीं राशि कुंभ राशि और अंतिम 12वीं राशि मीन राशि है। इस तरह से कुल 12 राशियां होती हैं। इसी के साथ इन 12 राशियों के स्वामी के संदर्भ में भी बताता चलूं। पहली नंबर की राशि मेष राशि और 8वीं नंबर की राशि वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों के मेष राशि के और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। दूसरी राशि और राशि पथ की 7वीं राशि, दूसरी और 7वीं राशि, दूसरी राशि यानी वृषभ राशि, 7वीं राशि यानी तुला राशि, वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। ये जो 3 नंबर लिखा है, इस 3 नंबर का मतलब कि मिथुन राशि और 6 नंबर का मतलब कि कन्या राशि। तो मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। चौथे नंबर की जो राशि है कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। 5वें नंबर की राशि सिंह राशि, इसके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य हैं। और 9 नंबर 12 नंबर की राशि, 9 नंबर का मतलब कि धनु राशि और 12 नंबर का मतलब मीन राशि। तो धनु राशि और मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। 10 नंबर यानी मकर राशि, 11 नंबर यानी कुंभ राशि, 10 नंबर मकर राशि और 11 नंबर कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। इस तरह से चंद्रमा को एक राशि कर्क राशि का और सूर्य को सिंह राशि, यानी चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है
जबकि अन्य 5 राशियों को 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। आइए एक उदाहरण कुंडली के द्वारा इसको समझते चलते हैं। यह खाली चार्ट है और इस पर हमने पहले भाव पर 5 नंबर लिख दिया। पहले भाव में अगर हम 1 नंबर लिखते हैं तो मेष लग्न की कुंडली होगी, तो दूसरे भाव में 2 नंबर लिखना होगा और तीसरे भाव में 3 नंबर लिखना होगा, चौथे भाव में 4 नंबर लिखना होगा और इसी तरह से पूरी कुंडली को भरते हुए इस अंतिम भाव 12वें भाव में 12 नंबर लिखना होगा। तो इसी तरह से इन 12 भावों में कोई भी जो है 1 से लेकर के 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी, तो जो भी अंक लिखा होगा वही राशि उसका स्वामी ग्रह ही उस भाव का स्वामी है। आइए मैं उदाहरण कुंडली के द्वारा इसको समझते चलूं। इस पहले नंबर भाव पर लग्न पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो सिंह लग्न की कुंडली हुई। चार्ट में देखा हमने ये 5 नंबर के सामने सिंह लिखा है, तो इस लग्न में सिंह राशि आई, यह सिंह लग्न की कुंडली हुई। अब हमको ये जानना है कि इस भाव का स्वामी कौन है। तो सिंह लग्न की कुंडली है, तो हम इसके आगे इस चार्ट में देखेंगे तो सिंह के आगे जो है सूर्य लिखा हुआ है, तो इस भाव के स्वामी जो है सूर्य हुए। इसी तरह से अगले द्वितीय भाव की चर्चा करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में, तो हम यहाँ पर 6 नंबर लिखेंगे, या कि 6 नंबर लिखा होगा जो आप कुंडली देख रहे हैं। 6 नंबर का मतलब कि कन्या राशि, तो दूसरे भाव में कन्या राशि बनी हुई है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। इसी तरह से 3rd हाउस में तीसरे भाव में 7 नंबर लिखा होगा या 7 नंबर लिखेंगे। हम कुंडली बना रहे हैं तो 7 नंबर लिखेंगे। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आदि से कुंडली देख रहे हैं तो वहां तीसरे भाव में 7 नंबर लिखा होगा। 7 नंबर का मतलब कि तुला राशि। हम इस चार्ट में देखेंगे तो तुला राशि के स्वामी शुक्र है। इसी तरह से 4th भाव में 8 नंबर लिखा होगा। 8 नंबर का मतलब कि चौथे भाव में वृश्चिक राशि बनी हुई है। इस चौथे भाव का जो स्वामित्व है वो मंगल देव को प्राप्त है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। 5म भाव पर जाएंगे तो 5म भाव पर 9 नंबर लिखा होगा। 9 नंबर का मतलब कि धनु राशि। 5म भाव में धनु राशि बनी हुई है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसी तरह से 6ठे भाव में 10 नंबर लिखा होगा। इस चार्ट में देखा तो 10 नंबर के आगे मकर राशि लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमारे कुंडली के 6ठे भाव में मकर राशि बनी हुई है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। हम 7म भाव पर जाएंगे। 7म भाव पर 11 नंबर लिखा होगा, यानी कुंभ राशि बनी है और कुंभ राशि के भी स्वामी हमने इस चार्ट में देखा तो शनिदेव ही है। अब 8म भाव में 12 नंबर लिखा होगा। 12 नंबर का मतलब कि आपके कुंडली के 8म भाव पर या कि सिंह लग्न की कुंडली के 8म भाव पर मीन राशि बनी हुई है और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, 9वें भाग्य भाव की बात करेंगे। तो इस 9वें भाग्य भाव में चूंकि राशियां 1 से लेकर के 12 तक ही होती हैं, तो 8म भाव में 12 नंबर मीन राशि लिखा है, तो हम 9वें भाग्य भाव में जो राशि होगी वो 1 नंबर लिखा होगा, मेष राशि बनी होगी और मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं। आगे क्रम में बढ़ेंगे तो इस 10म भाव पर 2 नंबर लिखा होगा, वृषभ राशि बनी होगी और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। एकादश भाव लाभ भाव पर 3 नंबर लिखा होगा, मिथुन राशि बनी होगी। 3 नंबर का मतलब कि मिथुन राशियों के जो क्रम है 1 से लेकर के 12 तक वो बिल्कुल अपनी जगह फिक्स है, वो आगे पीछे नहीं होते। अतः अंक याद करने का मतलब यह है राशियों के साथ कि कुंडली में कोई राशि नहीं लिखी रहती। मेष मकर कुंडली में सिर्फ अंक लिखे रहते हैं, गिनती लिखी रहती है। इन्हीं गिनतियों को, इन्हीं अंकों को देख करके आपको डिसाइड करना है कि किस भाव में कौन सी राशि बनी है और उसका स्वामी ग्रह कौन है। तो 11वें भाव में लाभ भाव में 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि और मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं। और इस 12वें भाव में अंतिम भाव में 4 नंबर लिखा होगा सिंह लग्न की कुंडली में
और सिंह लग्न की कुंडली में 4 नंबर लिखा होगा, यानी बराबर भाव में कर्क राशि बनी है और इसके स्वामी चंद्रदेव हैं। तो आपको अगर ज्योतिष का वैश्विक ज्ञान नहीं प्राप्त है और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इन राशियों को और इनके स्वामियों को याद कर लीजिए। तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप कुंडली के जिस भाव को देखना चाहते हैं कि उस भाव में कौन सी राशि बनी है, उसके स्वामी ग्रह कौन है, तो आप इस चार्ट को देखिए कि उस भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है। इस चार्ट से मिलान करके देखिए कि कौन सी राशि बनी है, उसके ग्रह कौन से हैं, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि उस भाव में कौन सी राशि है और उसके स्वामी कौन है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ गई हो। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।